वे सभी सूचनाएं संग्रहित की गई सामग्री और आंकड़े जिन्हें शोधकर्ता ने अपने अध्ययन हेतु स्वयं या अपने सहायकों की मदद से एकत्रित किया हो, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे तथ्य प्रमुखतः क्षेत्रीय कार्य के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। मतलब फील्ड में जाके हम जिस सामग्री को संग्रहित करते हैं, जिन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, वो प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। पीवी यंग ने अपने संदर्भ में अपनी बात को रखा है, प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व शोधकर्ता या अन्वेषणकर्ता का अपना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राथमिक तथ्यों को कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। प्राथमिक तथ्यों की उपयुक्त विशेषताओं के कारण प्राथमिक सामग्री की प्रथम स्तरीय सामग्री, क्षेत्रीय सामग्री एवं आधार मौलिक सामग्री के नाम से पुकारते हैं। मतलब इसको हमने जो दूसरा नाम अगर अपन दें प्राथमिक तथ्यों को, तो हम क्या कह सकते हैं? क्षेत्रीय सामग्री या बेसिक डेटा या प्रथम स्तरीय फर्स्ट हैंड, इनके नाम से हम इसको पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री का संकलन शोधकर्ता स्वयं या उस अपने सहायकों की मदद से या तो घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन करके करता है या शोध विषय से संबंधित लोगों से बातचीत करके, साक्षात्कार करके, अनुसूची या डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली की सहायता से करता है। प्राथमिक सामग्री या तथ्य क्योंकि शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक तथ्य कहते हैं। ये तथ्य नवीन और विश्वसनीय होते हैं। इन तथ्यों के अधिक विश्वसनीय होने का कारण यह है कि इन्हें शोधकर्ता नियंत्रित रूप से अपनी परिकल्पना के सत्यापन की आवश्यकता एवं अपने अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वयं संकलित करता है। यदि कोई शोधकर्ता ग्रामीण नेतृत्व का अध्ययन करना चाहे तो उसे किसी ग्राम विशेष या कुछ ग्रामों के नेताओं का पता लगाना होगा। इसके पश्चात उसे इन नेताओं के क्रियाकलापों व विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करना होगा। शोधकर्ता को इनसे संपर्क स्थापित कर बहुत सी सूचनाएं या जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसे यह मालूम करना पड़ेगा कि इन नेताओं ने सामूहिक हित में कौन कौन से कार्य किए हैं, ये किस आयु समूह में आते हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, इनकी आजीविका के साधन क्या हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। ये सब सूचनाएं, जानकारी, आंकड़े शोधकर्ता स्वयं या कुछ सहायकों के मदद से एकत्रित करता है। इन्हीं सब एकत्रित तथ्यों को प्राथमिक तथ्य कहते हैं। दूसरा आता है द्वैतिक तथ्य या द्वितीय सामग्री। ये क्या है? वे सब सूचनाएं, आंकड़े तथा तथ्य जिन्हें शोधकर्ता अपने अध्ययन हेतु स्वयं संकलित नहीं करता, बल्कि जो पहले से ही प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं, द्वैतिक सामग्री कहलाते हैं। इसमें पत्र, डायरियाँ, आत्मकथाएं, पांडुलिपियाँ, सरकारी प्रतिवेदन, जनगणना रिपोर्ट, गजेटियर, प्रलेख, अभिलेख आदि सामग्रियाँ आती हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि द्वैतिक तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय की आवश्यकता के अनुसार करता है। किसी शोधकर्ता या संगठन द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्य से पहले संकलित किए होते हैं। पीवी यंग ने इस संदर्भ में कहा है, द्वैतिक तथ्य वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों में एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया जाता है, जिसका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तथ्य संकलन को नियंत्रित किया था। कहने का तात्पर्य है कि द्वैतिक तथ्य वे होते हैं जिनका एकत्रीकरण स्वयं शोधकर्ता या उसके सहायकों द्वारा नहीं किया गया हो, परंतु जिनसे किसी अन्य अध्ययन हेतु किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित सामग्री का उपयोग किया हो। इस सामग्री या तथ्यों का उपयोग करने वाला इसके क्षेत्रीय संकलन से संबंधित नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राथमिक डेटा जो होते हैं वो शोधकर्ता द्वारा पहली बार उपयोग एकत्रित किए जाते हैं, और द्वैतिक डेटा पहले से किसी ने एकत्रित कर रखे होते हैं और वो समाज में या किसी भी तरीके से हमारे सामने स्थापित होते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उनका हम उपयोग करते हैं। उपयुक्त विवेचन से प्राथमिक एवं